चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मिशन बनकर चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया है। दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी पहले कभी खोज नहीं की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य सुरक्षित और सहज चंद्र लैंडिंग, रोवर गतिशीलता और वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन करना है। भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले कुछ देशों में शामिल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रयान-3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2019 में चंद्रयान-2 मिशन की लैंडिंग में विफलता के बाद अब चंद्रयान-3 ने सफल लैंडिंग करी है। चंद्रमा पर उतरते समय नियंत्रण और संचार खो देने के कारण चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर क्षतिग्रस्त हो गया था। चंद्रयान-3 में भविष्य की समस्याओं का पूर्वानुमान लगाने और उनका समाधान करने के लिए चंद्रयान-2 मिशन से सीखे गए सबक से विफलता आधारित डिजाइन रणनीति का उपयोग किया गया। महत्वपूर्ण परिवर्तनों में लैंडर के पैरों को मजबूत करना, ईंधन भंडार बढ़ाना और लैंडिंग साइट के लचीलेपन को बढ़ाना शामिल था। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद के अपेक्षित कदम क्या हैं? चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर कम से कम एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के 14 दिन तक संचारित होने की अपेक्षा है। प्रज्ञान रोवर लैंडिंग स्थल के चारों ओर 500 मीटर के दायरे में घूमेगा, परीक्षण करेगा और लैंडर को डेटा और इमेजेस भेजेगा। विक्रम लैंडर डेटा और इमेजेस को ऑर्बिटर तक प्रसारित करेगा, जो फिर उन्हें पृथ्वी पर भेज देगा। लैंडर और रोवर मॉड्यूल सामूहिक रूप से उन्नत वैज्ञानिक पेलोड से सुसज्जित हैं। इन उपकरणों को चंद्रमा की विशेषताओं के विभिन्न पहलुओं की व्यापक जांच के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उस क्षेत्र का विश्लेषण, खनिज संरचना, सतह रसायन विज्ञान, वायुमंडलीय गुण और महत्वपूर्ण रूप से पाने और संभावित संसाधन जलाशयों की खोज शामिल है। प्रणोदन मॉड्यूल, जो लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर चंद्रमा की कक्षा तक ले गया, उसमें चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और पोलरीमेट्री माप का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट, जिसका अर्थ सेब पेलोड है, भी है, जिसका अर्थ है सेब, वो भी है। भविष्य में इसरो और कौन से मिशन भेज सकता है? चंद्रयान-4। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद चंद्रयान-4 भी भेजा जाएगा। चंद्रमा के विकास के पथ पर जो आगे बढ़ना इसका उद्देश्य होगा। पिछले मिशनों के आधार पर आने वाले समय में नमूना वापसी मिशन के लिए चंद्रयान-4 को भी भेजा जा सकता है। सफल होने पर चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 के बाद अगला तार्किक कदम हो सकता है चंद्रयान-4, जो चंद्र सतह के नमूनों को पुनः प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करेगा। यह मिशन चंद्रमा की संरचना और इतिहास के बारे में समझ को विस्तृत करने में मदद करेगा। ल्यूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन ल्यूपेक्स मिशन इसरो और जाक्सा यानी जापान के स्पेस एजेंसी के बीच सहयोगात्मक प्रयास है, जो चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों को पता लगाने में मदद करेगा। इसे विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों को ढूंढने के लिए डिजाइन किया जाएगा जो स्थायी रूप से छायांकित क्षेत्र हैं। पानी की उपस्थिति की खोज करना और एक स्थायी दीर्घकालिक स्टेशन की क्षमता का आकलन करना ल्यूपेक्स के उद्देश्यों में से एक है। आदित्य L1 यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रांज बिंदु यानी लैग्रांज पॉइंट L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य के कोरोना उत्सर्जन, सौर हवाओं, ज्वालाओं और कोरोनल द्रव्यमान उत्सर्जन का अवलोकन करना आदित्य L1 का प्राथमिक उद्देश्य होगा। एक्स-रे ध्रुवमापी उपकरण, एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, यह चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित ध्रुवमापी मिशन होगा। अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, यह निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट LEO वेधशाला है, जिसमें नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। निसार 12 दिनों में पूरे विश्व का मानचित्रण करेगा तथा पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र
आइस मॉस, वनस्पति बायोमास, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूजल और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन सहित प्राकृतिक खतरों में परिवर्तन को समझने के लिए स्थानिक तथा अस्थायी रूप से सुसंगत डेटा प्रदान करेगा। गगनयान। गगनयान मिशन का उद्देश्य मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इस मिशन में 2 मानव रहित उड़ानें और 1 मानव युक्त उड़ान शामिल होगी, जिसमें GSLV MK थर्ड लॉन्च व्हीकल और ह्यूमन रेटेड ऑर्बिटल मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा। मानव युक्त उड़ान एक महिला सहित 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में 7 दिनों के लिए ले जाएगी। शुक्रयान 1, यह सूर्य से दूसरे ग्रह शुक्र पर एक ऑर्बिटर भेजने हेतु नियोजित मिशन है। इसमें शुक्र की भूवैज्ञानिक तथा ज्वालामुखी गतिविधि, जमीन पर उत्सर्जन, वायु की गति, मेघ आवरण तथा ग्रह संबंधी अन्य विशेषताओं का अध्ययन किए जाने की अपेक्षा है। अपोलो 11, ये एक ऐसा मिशन था जिसके जरिए इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा था। अपोलो 11 एक ऐसा उड़ान थी जिसने चांद पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर को 10 जुलाई 1969 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारा था। अमेरिका का यह अभियान मानव इतिहास और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर इतने साल होने के बावजूद इंसान फिर से चांद पर क्यों नहीं जा रहा है, बल्कि तब से लेकर आज की टेक्नोलॉजी कई गुना ज़्यादा एडवांस है। जब पहली बार इंसान चांद पर गया था तब उसने वहाँ कई शोध किए और वहाँ के बहुत सारे नमूने भी इकट्ठे किए। फिर भी हम चंद्रमा के रहस्य से काफ़ी अनजान हैं। चांद का दक्षिणी ध्रुव, जो विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा रहस्य रहा है। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। अगर अगले कुछ दिनों में इसने लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर स्थापित कर दिया तो चांद के दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। साथ ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला केवल चौथा देश होगा भारत। इस मिशन में चांद के उस हिस्से के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी जो अभी तक रहस्यमयी है। यूँ तो चंद्रमा हमेशा से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, अंतरिक्ष प्रेमियों और आम लोगों के बीच हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है, मगर इसका दक्षिण ध्रुव वह जगह है जो विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा से रहस्य रहा। चांद पर एकदम ठंडी जगह। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से विशेष रुचि का विषय रहा है। यह वह जगह है जहाँ पर कुछ हिस्सों में एकदम अंधेरा है तो कुछ जगहों पर छाया रहती है। स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में बर्फ जमा होने की बातें कही गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे कई गड्ढे हैं जो अपने आप में खास हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी उनके अंदरूनी हिस्सों तक नहीं पहुँच पाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा का दावा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर तो अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाई है। इन गड्ढों वाली जगहों का तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसी वजह से ये क्रेटर बहुत ठंडे हैं। नासा की माने तो यहाँ पर हाइड्रोजन, बर्फ और बाकी वाष्पीय पदार्थों का ऐसा जीवाश्म रिकॉर्ड है जो सौर मंडल के शुरू होने से जुड़ा है। बहुत ज़्यादा ठंड और यहाँ के तापमान की वजह से चांद के इन हिस्सों में बहुत सालों से कोई बदलाव नहीं देखा गया। नासा का कहना है कि यह वह जगह है जो बताती हैं कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। पिछले कई वर्षों से दुनिया के अलग अलग देशों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कई मिशन लॉन्च करने की कोशिश की है और इसके बारे में पता लगाने का प्रयास किया है। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नीचे पूरे सौर मंडल में अब तक बने सबसे बड़े प्रभाव वाले गड्ढे हैं। इन गड्ढों के नीचे कोई विशाल चीज़ छिपी हुई है। वैज्ञानिकों को पता नहीं है कि यह क्या हो सकता है, मगर उनका मानना है कि यह निश्चित रूप से इतना बड़ा है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित कर सकता है। अभी तक नासा भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाया है। नासा ने इस साल की शुरुआत में अपने मानव मिशन आर्टेमिस 3 का ऐलान किया था। इस मिशन के तहत वह साउथ पोल की 14 जगहों का अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 के मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का प्रदर्शन करना है, चंद्रमा पर रोवर के चलने का प्रदर्शन करना
और इन सूट यानी कि चांद की सतह पर ही वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैंडर में कई उन्नत टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, जैसे कि लेजर और RF आधारित अल्टीमीटर, वेलोसीमीटर, प्रोपल्सन सिस्टम आदि। ऐसी उन्नत तकनीकों को पृथ्वी की स्थितियों में सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए कई लैंडर विशेष परीक्षण जैसे इंटीग्रेटर कोल्ड टेस्ट, इंटीग्रेटर हॉट टेस्ट और लैंडर लेग मैकेनिज्म प्रदर्शन परीक्षण की योजना बनाई गई है और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। तो ये था चंद्रयान 3 और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए ज्ञानी अपडेट जीके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।